नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज एक और ऐसा दिन भाई जिस दिन कोई भी ट्रेड नहीं लिया भाई। क्यों नहीं लिया? क्योंकि आज सच मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं था। आज जिस टाइप का जो सेटअप बन रहा था उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था भाई। देखो, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट आज भी एक दो ऐसी लर्निंग वाली चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मार्केट में आप देखो, मार्केट जब जब फंसाती है, जब जब आपका लॉस करवाती है मार्केट, तो ये चीजें होती हैं जो आज मैं डिस्कस करूंगा भाई। तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखना और समझना। आप में से मोस्टली लोग ऐसे होंगे भाई, चाहे कोई प्रॉफिटेबल हो रखा हो, चाहे कोई अभी स्टार्टिंग करता हो ट्रेडिंग की, सबको ये चीज फेस करनी पड़ती है भाई। और हम यहीं पे आके फंसते हैं। अगर ये जैसे आज कल का दिन था, परसों का दिन, इस टाइप के अगर दो चार दिन हम निकाल ले मार्केट में से, ये दिन बार बार नहीं आते भाई। ये एक अच्छे खासे मूव के बाद आते हैं, या तो बड़ा कोई डाउन साइड का मूव आ गया हो या कोई अप साइड का मूव आ गया हो, उसके बाद कभी ना कभी मार्केट आगे इस टाइप से फंस जाती है जहां पे ट्रेंड की क्लियरिटी नहीं होती, डायरेक्शन की क्लियरिटी नहीं होती। बायर्स भी अटेम्प्ट करते हैं, सेलर्स भी अटेम्प्ट करते हैं, दोनों साइड मार्केट जो है एक बार अप साइड दिखाएगी, एक बार डाउन साइड दिखाएगी, प्रॉपर सेटअप भी दिखाएगी। वहां पे आपको बच के रहना है भाई। कैसे बचा जाएगा वो सारी चीजें आपको बताऊंगा मैं। और टेलीग्राम पे मैंने क्या आप लोगों को चीजें बताई थी उसका भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। तो जल्दी चलते हैं, आज एक बार स्टार्ट करते हैं। देखो, अब आप में से देखो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ट्रेड लिया होगा भाई, पक्का लिया होगा। अगर मैं भी पहले वाला होता, जब मैं स्टार्टिंग के मेरे 2 साल थे 3 साल थे, तो मैं ये ट्रेड लेता था, पक्का ट्रेड लेता। कोई बीच में कोई ज्यादा दिक्कत वाली चीज नहीं थी। क्या था ट्रेड मेरा? सिंपल, पहले क्या होता था कि भाई मार्केट टॉप पे खड़ी हुई है, एक ये हाई लगा हुआ है मार्केट में, ये एक इक्वल हाई लोअर हाई टाइप बना हुआ है, इसका लो ब्रेक हो रहा है तो ठीक है भाई, यहाँ सेलिंग साइड का ही ट्रेड बनता है। ये बिल्कुल एक मतलब बहुत ही जनरल सी चीज है ये, कि हर कोई ये करता है, हर कोई ये सिखाता है और ये ट्रेड बनता भी है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मेच्योरिटी आएगी आपकी ट्रेडिंग में, जैसे जैसे थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि ठहराव आता जाएगा, अब थोड़ा सा आपका विजन थोड़ा लॉन्ग होता जाएगा। अब एक सिर्फ एक इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ना देख के मार्केट को थोड़ा सा मतलब एक हायर टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको चीजें अलग दिखाई देने लगेंगी भाई। तब आप इस टाइप के जो जल्दबाजी वाले ट्रेड होते हैं, भागते भागते जो मार्केट में कि चल यार 5 मिनट में 1 मिनट में जाके ट्रेड पकड़ लिया, 20-40 पॉइंट उठा लिए और चल पड़े, तब ये चीजें नहीं होंगी भाई। ये स्टार्टिंग फेज में होती है। इसमें होता क्या है, मैं आपको इनका रिजल्ट भी बताता हूँ भाई। इस टाइप के जब हम जल्दबाजी वाली चीजें करते हैं तो क्या होता है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, स्केल अप नहीं कर पाते भाई। मैं आपको बार बार इस चीज पे एम्फेसाइज कर रहा हूं भाई। आप लोग भी इस चीज को बड़े सीरियस होकर सुनो कि इनसे होगा क्या, कि आप हर रोज ट्रेड लेने की टेंडेंसी, छोटे टाइम फ्रेम में जा जाके भाग भाग के ट्रेड लेने की धक धक हो रखी है अंदर में, कॉन्फिडेंस नहीं है पूरा, लेकिन फिर भी बस ट्रेड मारना है भाई। तो उसमें होगा क्या? उसमें ये होगा कि आप स्केल अप नहीं कर पाओगे। आप आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी सेम स्टेज पे मिलोगे, सेम ही आप ऐसे ही चिंदी चोरी करते मिलोगे भाई। कभी प्रॉफिट हुआ कभी लॉस हुआ, कभी प्रॉफिट हुआ कभी लॉस हुआ, बहुत बड़ी क्वांटिटी आप कभी भी ट्रेड करने की हिम्मत नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास कोई फिक्स एक विजन नहीं है, फिक्स कोई ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है। तो मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा आपकी किस टाइप से आपको कुछ चीजों को अवॉइड करना है, कैसे थोड़ा सा विजन अलग रखना है। देखो, अब यहां मार्केट खड़ी हुई है भाई। अब मैं आपको पहले एक बात दिखाता हूं कि आज टेलीग्राम पे क्या बात हुई थी। सुबह मैंने आपको क्या बोला था भाई? देखो, निफ्टी का व्यू मैंने क्या कहा था, मार्केट एकदम टॉप पे, सो किसी भी साइड की जल्दबाजी मत करो भाई, ठीक है। मेरे इस केस में ये था कि भाई डे लो के पास होल्ड करे, मार्केट ब्रेक डाउन करे, डायरेक्ट ब्रेक डाउन देन रीटेस्ट करे तो सेलिंग सेटअप बन जाएगा भाई। और अगर डे हाई के ऊपर ब्रेकआउट करे तो भाई ठीक है, बुलिश बन जाएगा। ये नीचे के टारगेट थे पहला 25,850, 25,800, ये नीचे ठीक है। फिर ये जब ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हुआ, देखो एक बार चलते हैं 5 मिनट में अब, ठीक है। बड़ी समझना आप माइन्यूट डिटेल। और देखो, अगर जिसने आज ट्रेड लिया होगा, कोई ट्रेड लेके बैठा होगा, मार्केट ने बार बार फंसाया, बार बार फंसाया। अब होता क्या है भाई, मैंने आपको क्या बोला है कि हमेशा आप ना ये कंसीडर करो कि मार्केट चल के कहां है। देखो, लेटेस्ट स्विंग ये था भाई, मान लो यहाँ क्लोजिंग थी, इसका हाई ये लगा है, यहां से आज स्टार्टिंग में ही मार्केट चल चुकी 180 पॉइंट्स, 180.1 गो में मार्केट जा चुकी है। और निफ्टी का 180 पॉइंट जाना बहुत बड़ा है। मैं आपको क्या बोलता हूँ, निफ्टी की चाल होती है 120 150 पॉइंट, बहुत ज्यादा 150 पॉइंट बहुत अच्छे खासी हो जाती है। इतना बड़ा मुंह आ चुका है, इतना बड़ा मुंह आ चुका है। अब इतने बड़े मुंह में ये कल का डे लो था भाई, ठीक है। डे लो इसने डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके सीधा और नीचे भाग गए। अब अपने को टारगेट्स क्या चाहिए, मैं आपको एक बार वहां दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में देखते हैं, चीजें अच्छे समझ में आएंगी। आपको समझ में आएगा कि स्विंग्स कहां बने हुए हैं। देखो, मार्केट में ये जिस टाइप से मान लो भाई हायर लो बना था, मार्केट अपसाइड गई, नीचे फिर हायर लो बना, फिर अपसाइड गई, ये हायर लो बना, ये बुलिश मार्केट है तो हायर लो बन रहे हैं भाई। ये स्विंग है भाई 25,840 850 के आसपास, ठीक है। ये यहाँ पे एक्सपोर्ट एरिया है। यहाँ ब्रेक करके मार्केट सीधा यहाँ आ चुकी है। स्टार्टिंग की जो मैंने बताया कि फर्स्ट मूव में ही मार्केट यहाँ कहीं आ चुकी है, ये हमने मार्क किया था, यहाँ कहीं आ चुकी है। ये है 890 895। यहाँ तक मेरे को फर्स्ट टारगेट में सिर्फ मेरे पास 50-60 पॉइंट बचे हुए भाई।
कि ये स्पोर्ट में अब एग्जैक्टली ये भी नहीं है कि मार्केट उसी को रिटेस्ट करे या फिर वो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ जरूरी नहीं होता। क्या पता ये हायर लो, देखो ये हायर लो यहाँ था, ये इसके ऊपर है, क्या पता ये हायर लो यही बन जाए भाई, और यहीं से मार्केट फिर वापस हो जाए, क्योंकि जो मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग करवानी थी वो करवा चुकी। 180 पॉइंट्स थोड़े नहीं होते भाई, बुलिश मार्केट में 180 पॉइंट्स का वन वे में जाना काफी है। तो मैं क्या देख रहा हूं, मेरा विजन यहाँ पे क्या है कि भाई मेरे पास इस टाइप से मार्केट में ये हायर लोज को मैं अगर दोनों को मिलाऊं कि देखो भाई ये इस टाइप से मेरे पास बन रहा है कि भाई यहां से हायर लोज हायर लोज हायर लोज आ रहे हैं भाई, तो ये एरिया मेरा जो है ये इस टाइप का एरिया है मेरा कि यहाँ पे मैं सेलिंग साइड नहीं जा सकता, सिंपल। या तो क्या होना चाहिए भाई, मार्केट डेली टाइम फ्रेम में बेरिश होनी चाहिए, ठीक है, तब तो मेरे लिए स्पोर्ट मैटर ही नहीं करती भाई, तब मेरे लिए सिर्फ रेजिस्टेंस मैटर करेंगे, मैंने बार बार बताया भाई। लेकिन मार्केट बुलिश है, तो बुलिश मार्केट में तो हायर लोज मैटर करेंगे भाई, स्पोर्ट मैटर करेगी। अब मार्केट यहां से यहां देखो, इस हाई से लेके यहां तक, अब आप देखोगे कि ये हाई था, यहां से मार्केट आती आती 200 पॉइंट के करीब मान लो आ चुकी है मार्केट, ठीक है, फिर नीचे स्पोर्ट है, तो मैं यहां पे कैसे सेलिंग साइड जाऊं? अब बताओ मैं कैसे सेलिंग साइड जाऊं? नहीं जा सकते यहां पे। अच्छा बुलिश का कुछ था नहीं भाई, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी प्रीवियस डे के लो के नीचे चल रही है, बुलिश कोई सेटअप ही नहीं है, तो बुलिश मैं यहां पे ले नहीं सकता। तो इस वजह से मैं यहाँ 5 मिनट में आप लोगों को फिर मैंने बताया भी, जैसे अब चलते हैं देखो टेलीग्राम पे कि भाई ये जैसे पहला ब्रेक डाउन किया था 9:39, 9:39 की बात है, काफी दूर से चल के ब्रेकआउट हुआ है, ये 26,075 से चला था, ये चीजें देखा करो आपकी स्विंग से चल रहा है भाई। अगर जेन्युइन ब्रेकडाउन होना है तो ठीक है, ठीक ठाक पुल बैक आए, सेलिंग सेटअप में ले या फिर डे होल्ड करिए, ये सारी चीजें मैंने। अच्छा ये कुछ स्विंग स्टॉक्स भी बताए हुए हैं भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया स्विंग स्टॉक्स यहाँ है। अच्छा यहाँ देखो फिर मैंने आप लोगों को फिर बताया कि भाई अरे इतने कंफ्यूज मत हो, कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ भाई, जो आप बेरिश ट्रेड के पीछे पड़ गए, मतलब आप लोगों के कईयों के 8-10 कमेंट्स ऐसे आ गए थे अलग अलग, सर क्या हुआ, सर क्या हुआ, सेटअप बन गया क्या, बेरिश सेटअप हो गया क्या, सर ले ले क्या, एंट्री ले ले क्या, रिटेस्ट हो गया क्या। तब मैंने आपको बात कहा था भाई आवरली 15 मिनट्स के जो हायर लोज है वो इंटैक्ट है, और 5 मिनट में वन गो में बहुत ज्यादा गिर चुकी है, आ चुकी है 180 पॉइंट गिर चुकी है, सुबह ही गिर गई वो बिना ही किसी सेटअप के, सीधा ही आ चुकी है वहां तक। तो अब तो 15 मिनट और आवरली के स्पोर्ट देखोगे आप, वहां पे वो इंटैक्ट है, वो ब्रेक की नहीं हुई है भाई, तो मैं कैसे सेलिंग साइड का ट्रेड लूं सिर्फ 50-60 पॉइंट के लिए, समझो आप बात को, ठीक है। अब मैंने यही कहा अदरवाइज मत फंसना। फिर सबसे देखो मेन बात मैंने आपको नीचे बताई, फिर ये देखो ये वडानी पोर्ट हुडको, ये सारे स्विंग के बहुत बढ़िया है भाई, ये भी एमएल का भी सारा है, अच्छा सब कुछ देखो। फिर मैंने आपको पूछा भाई कि मैं निफ्टी में नहीं आ रहा ना कॉन्फिडेंस की, कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, सीधी बात क्या है। अब मैं इसको एक बार आप लोगों को हटाऊं और ऊपर से चलो मैं इसको एक बार के लिए इस टाइप से मैं एक बार मैं ये कर दिया। अब चलते हैं 5 मिनट में, क्यों मैं आपको कह रहा था भाई कि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। देखो अब हो क्या रहा है, अब मार्केट यहां से यूं आई, यूं गई यूं गई, मान लो किसी ने चलो यहां ट्रेड ले लिया, उसको कुछ ना कुछ मिल गया होगा भाई, उसको कुछ ना कुछ मिल गया होगा, ठीक है, कि मार्केट में ये जो डे लो था, देखो ये डे लो था, मार्केट में डे लो था, ब्रेक डाउन हुआ, मार्केट इसके पास जाती है, फिर मार्केट पास जाती है, यहां जाके मार्केट ने एक ये बेरी सेटअप सा बनाया, और यहां से यहां तक ठीक है किसी ने ले लिया, बट उसने उसको बहुत जल्दी एग्जिट हो गया होगा, तो कुछ 20-40 पॉइंट ले लिए होंगे भाई, ठीक है बिल्कुल ठीक है। बट यहां अगर नहीं ट्रेड मारा किसी ने, अब यहां आके आप लोग क्या देख रहे हो बार बार कि भाई ये लो है, इसके आसपास देखो मार्केट क्या कर रही है, ये कभी इवनिंग स्टार दिखा रही है, फिर मार्केट सेलिंग साइड का, फिर मार्केट सेलिंग साइड का पैटर्न दिखा रही है, ये बार बार सेलिंग साइड के पैटर्न दिखा रही है, बट यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा भाई। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कि ये लो है, ये आज का जो ये स्टार्टिंग का लो लगा, ये ब्रेक डाउन करेगी, पहले ट्रेड लें, अब ये ब्रेक डाउन कर दिया तो अब क्या करें, भाग के यहाँ से आया है, यहाँ पे ट्रेड लें, नीचे स्पोर्ट भी दिखाई दे रही है, करें क्या। दोनों साइड में डरे हुए हो, नीचे से अच्छा नीचे से ये जो स्पोर्ट आ रही है, यहां से कभी कोई एंगल्फिंग इस टाइप से कोई ग्रीन कैंडल दिखाई दी, ये कोई ग्रीन कैंडल दिखाई दी, ये अप साइड मुंह दिखाई दिया, ये अप साइड मुंह दिखाई दिया, तो ये भी हो जाता होगा कि भाई कई मार्केट यहां से रिवर्स हो रही हो, तो क्या बुलिश ट्रेड बना ले। तो दोनों साइड की कंफ्यूजन चल रही है। अब मैंने वही चीज आपको कही कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सिंपल सी एक बात है, चाहे मार्केट कहीं भी जाओ भाई मत लो ट्रेड, ये आप हमेशा के लिए और ट्रेडिंग में तो ये बहुत जरूरी है भाई। अगर आपको अपने सेटअप के अकॉर्डिंग 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो फिर आपके लिए वो मार्केट नहीं है, वो कितनी गिर जाओ, कितनी चढ़ जाओ, कितनी अपसाइड जाओ, कितनी डाउन साइड जाओ, आपका मतलब है ट्रेड नहीं करना। यही मैंने कहा मत लो ट्रेड, यही रहेगी मार्केट लाइफ टाइम के लिए। एक ट्रेड मिस भी हो गया तो कुछ नहीं होगा भाई, अगर क्लैरिटी नहीं है तो नो ट्रेड। इसको आप, मैं जो स्टार्टिंग में आपको बोलना चाहिए कि भाई ये चीज है जो ट्रेडर्स को दुखी करती है, प्रॉफिटेबल होने से रोकती है, बड़ा सोचने से रोकती है। हम हमेशा ही यूं फंसे रहेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे कि ये देख लिया, ठीक है, ये देख लिया इवनिंग स्टार देख लिया, ये बेरिश होता है भाई, ये इवनिंग स्टार देख लिया बेरिश होता है भाई, ये कुछ देख लिया ट्यूजर टाइप, ये बेरिश होता है भाई। हम ये देखते रहते हैं, बस लार्जर पर्सपेक्टिव नहीं देख पाते हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूं भाई। अब थोड़ा सा बड़ा वो सोचो कि भाई कहां बायर्स बैठे हुए हैं, उस एरिया में जाके आप सेलिंग का ट्रेड मत लो भाई।
अगर मिस बाई चांस मान लो, चलो चलो यहां से किसी ने ले लिया हो, उसको 50-70 पॉइंट लास्ट में आते 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 कुछ मिल भी गया हो, है ना, क्या हो जाएगा। और मैंने मान लो ट्रेड नहीं लिया, क्या लूट गया। बट जब मेरा दिन आएगा, क्योंकि मेरा माइंड में क्लियरिटी है, बहुत एकदम से क्लियर है, बायर यहाँ बैठा है, सेलर यहाँ बैठा है, यहाँ से बाइंग का ट्रेड लेना है, जब मैं ट्रेड लेने पे आऊंगा फिर उस टाइम मैं बड़ा ट्रेड आराम से शांति से लूंगा, फुल कॉन्फिडेंस से लूंगा, कोई डर नहीं है भाई। यहां मार्केट में क्या हुआ होगा, किसी ने मान लीजिए, हो सकता है ये डे लो ब्रेक हुआ, देखो मैं आपको बताऊं, डे लो ब्रेक हुआ, हो सकता है ब्रेक यहाँ पे ट्रेड मार दिया हो सकता है यहाँ पे ट्रेड मारा हो आपने, कि हाई लोअर हाई लगा, यहाँ ट्रेड मारा, उसका स्टॉप लॉस गया होगा, देख लो, देखो गया है नहीं गया, आप बताओ मेरे को। ये ब्रेक डाउन होल्ड करके हुआ, यहाँ ट्रेड लिया हो मान लो, है ना। अब जरूरी तो है नहीं कि यहीं पे निकल गया हो, क्योंकि वो भी सोच रहा होगा कि यहाँ तक आएगा भाई, स्पोर्ट तो ये दिखाई दे रही है, यहाँ से मार्केट वापस होगी, यहीं पे स्टॉप लॉस खा लिया होगा। फिर मान लो किसी ने यहाँ नहीं लिया, यहाँ ले लिया हो कि भाई लोअर हाई बन गया, डे लो के नीचे है, यहाँ कहीं मान लो ट्रेड ले लिया हो, यहाँ देखो स्टॉप लॉस चला गया होगा, है या नहीं। आप में से किसी का गया भी होगा तो जरूर बताना। तो यही बात मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ क्लियरिटी नहीं है भाई, इस चीज को आप समझो। फिर मैंने क्या कहा भाई, कि आवरली टाइम फ्रेम कह रहा है सेलिंग ट्रेड मत लो, क्योंकि आवरली पे मैंने दिखा दिया आपको कि वो स्पोर्ट एरिया, हायर लो बनने का एरिया है। 5 मिनट कह रहा है ट्रेड ले लो, कह रहा है 5 मिनट, तो मैंने दिखाया आपको, बार बार सेटअप बन रहे हैं सेलिंग के। फिर मैंने क्या कहा भाई, घर के बड़े बूढ़ों की सुननी चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को भी आप याद रखो, जिस टाइप से मैं घोड़ा कॉन्सेप्ट कहता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखो। मैं शायद पहले आप लोगों के सामने जिक्र नहीं किया, बट मैं इसको बड़ा यूज करता हूँ। घर के बड़े बूढ़ों की सुननी चाहिए, मतलब हो गया हायर टाइम फ्रेम की सुनो, ट्रेडिंग में हमेशा हायर टाइम फ्रेम की सुनो। हायर टाइम फ्रेम आपको कह रहा है ट्रेड नहीं बन रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं लेना। इसीलिए मैं बार बार आपको क्या बोलता हूं कि डेली टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड नहीं है, डेली टाइम फ्रेम नहीं बता रहा है मुझे इस टाइप का ट्रेड लेना चाहिए, तो मैं 5 मिनट में जाके 15 मिनट में जाके क्यों ट्रेड लूं उसके अगेंस्ट। ये हमेशा याद रखो भाई। ये देखो मैंने आप लोगों को फिर 15 मिनट और आवरली में चार्ट भी शेयर किया, देखो भाई, ये देखो आवरली 15 मिनट में। अब ये इस टाइप के चार्ट में यहाँ कौन मूर्ख होगा भाई जो यहाँ पे। अच्छा और बताऊं मैं आपको बात, देखो आवरली में पहली ही कैंडल ऐसी बन चुकी, देखो आवरली की ये कैंडल और ये कैंडल, देखो पहली ही कैंडल ऐसी बन चुकी कि कोई बड़ा मुंह आने के चांसेस वैसे ही कम हो चुके हैं, और ऊपर से ये एरिया है, देखो स्पोर्ट एरिया है भाई, मैं यहां कैसे सेलिंग ट्रेड प्लान करूंगा, समझ रहे हो बात। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो भाई। और जिसने नहीं लिया होगा ट्रेड बहुत बढ़िया है, जिसने लिया होगा हो सकता है भाई जब किसी को तुक्का लग गया हो, 20-40 पॉइंट, वही है जब स्टार्टिंग में लिया होगा, एक दो बार जब लोअर हाइज बने वहां तो स्टॉप लॉस गए हैं, बाद में किसी का तुक्का लग गया हो तो लग गया हो, बट था नहीं ज्यादा ट्रेड वाली कोई बात थी नहीं, तो इस वजह से ये चीजें देखा करो, हायर टाइम फ्रेम को जरूर देखो। चलो अभी यार थोड़ा सा मेरे को आज जल्दी भी है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं एक बार, मैं बल्कि आज वीडियो एक बार तो नहीं बनाने की सोच रहा था आपको बताऊं, क्योंकि तो मेरे को एक बार अर्जेंटली कहीं जाना है, भाग के आया हूँ, और आके सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए जल्दी निकल रहा हूँ, इसलिए निफ्टी का डिस्कशन करते हैं आज। देखो भाई करना क्या है नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से बातें समझना। देखो अभी जब तक ये लेवल जो है 25,800 ये इंटैक्ट है, तो यहां से मार्केट में अभी सेलिंग साइड में कोई डायरेक्शनल मूव नहीं मिलेगा, मतलब अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है मेरे लिए, सिंपल बात है। बट यहां से बाइंग साइड जाने में भी जोर लगेगा, क्योंकि मार्केट में ऊपर से हाई, इक्वल हाई या लोअर हाई, इसका लो भी ब्रेक हो रखा है, तो बुलिश साइड भी जाने में जोर लगेगा। करना क्या है वो चीज मैं आपको थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में चल के समझाता हूँ भाई। पहले चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम में, देखो देखो आवरली टाइम फ्रेम में चलते हैं। मार्केट में इस टाइप से मान लो ये जो था ये बना हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट अगर यहां से ओपन होकर अपसाइड जाए, तो देखो एक बार अपसाइड जाके वापस आके अगर इस लो को डिफेंड कर ले अपने खुद के आज को, और यहाँ बुलिश सेटअप बनाती है मार्केट, बुलिश सेटअप देती है, ठीक है, तो आप बुलिश साइड का ही ट्रेड लोगे, क्योंकि मार्केट अभी भी सेलिंग साइड की नहीं है, बुलिश साइड का ट्रेड लोगे, लेकिन अंदर अंदर के लिए डे आई यहाँ तक का टारगेट लो, छोटा सा निकल जाओ। एक चीज सीधा गैप अप हो जाए फिर आप मार्केट में जंप मत करो भाई, क्योंकि सेलिंग आएगी वो डे लो के नीचे आएगी, सुन लो मेरी बात, और यहाँ बाइंग साइड कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि मार्केट में ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है, फिर मार्केट में फंस जाएगी बीच में, कुछ नहीं करने को बचेगा, तो अवॉइड करोगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज फालतू के स्टॉप लॉस खाओगे। अब बात आएगी कि मार्केट अगर यहाँ से डाउन साइड चलने लगे, गैप डाउन हो जाए, ये डे लो भाई, सुनो मेरी बात, ठीक है। ये मार्केट में एक मान लो चैनल है, मार्केट ब्रेक डाउन कर दे तो देखो इस चैनल का भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्ट जो आएगी वो आपके पास आएगी ये 720 के आसपास की, अगर मार्केट इसका ब्रेक डाउन कर दे वापिस रीटेस्ट पे, फिर अगर लोअर हाई पे सेलिंग सेटअप बनाए तो यहाँ तक का ट्रेड बन जाएगा भाई, फिर ओपन हो जाएगा ये एरिया, क्योंकि इसके पास होल्ड भी कर लिया मार्केट ने, और होल्ड करके डे लो भी ब्रेक करती है, तो मार्केट के पास ये चैनल ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ 100-120 पॉइंट के लिए जगह खुल जाएगी, तो यहाँ तक के लिए ट्रेड लोगे, सिंपल।
फिर यहाँ पे आके अगर इसको भी होल्ड करके फिर ब्रेक डाउन कर दे, या फिर यूं करके आपको लोअर हाइज इसके नीचे मिलने स्टार्ट हो जाए, तो फिर नीचे देखेंगे। सिंपल। अभी तक के लिए यही है कि अगर डे लो ब्रेक करे और फिर लोअर हाई बनाए, तो यहाँ तक का ट्रेड आपका ट्रेड है ओपन हो जाएगा। ये आपको अप्रोच रखनी है भाई। अपसाइड का मैंने बता दिया, पहले अटेम्प्ट में अपसाइड जाने दो, नीचे आके हायर लो अपने इस लो को डिफेंड करे तो आप बुलिश ट्रेड लो। किसी को एक्स्ट्रा ही सेफ होना है तो अपसाइड गई, मान लो 5 मिनट में नीचे आई, हायर लो डिफेंड किया, अपसाइड गई, इसको ब्रेक कर दे, उसके बाद जो हायर लोज मिले वो बिल्कुल सेफ होगा, वो बिल्कुल सेफ ट्रेड होगा। तो आप ये कर सकते हो। अब ये है कि कई रिस्की प्लेयर होते हैं भाई कि अपने को तो पहले झटके में ट्रेड मारना है, वो इस हायर लो पे पकड़ लेना भाई। जो सेफ चलना चाहते हैं, जो कि ये नहीं है कि भाई लॉस नहीं होना चाहिए, ट्रेड तो बिल्कुल क्लियर दिखेगा, क्योंकि भाई यहाँ क्लियरिटी नहीं है। ऊपर जाओगे तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, नीचे आओगे बाइंग आ जाएगी, तो डाउटफुल एरिया है। इसलिए जिनको रिस्की करना है भाई, वो सेकंड जो हायर लो बने उस पर ट्रेड लो, और जिनको सेफ चलना है इसको ब्रेक होने दो। इसके ब्रेक होने के बाद हायर लो बुली सेटअप मिलेगा, तो फिर बायस में स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपको यहाँ तक ऊपर ले जाएंगे। तो ये अप्रोच रखो भाई। और हमेशा क्या करो, सिर्फ चार्ट को 5 मिनट में मत देखो भाई, चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम में देखो। बड़ा टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये गिरावट जो है डरा सकती है अगर इसको आप 5 मिनट में देखते हो तो, बट अगर इसको आवरली में देखते हो तो डराएगी नहीं है। फिर आपको पता लग रहा है कि मार्केट तो यूं ही चल रही है यार, ये देखो ये हायर लोज बनाती चल रही है, हायर लोज बनाती चल रही है, क्या पता मार्केट इसी टाइप से यहाँ पूरा रेंज बना रही हो भाई, ये इस टाइप से, और मार्केट अपसाइड जाए यूं करके ब्रेकआउट कर दे, बेस बना रही है मार्केट। तो ये पॉसिबल है। तो ये करो। अभी तो देखो मार्केट अगर इन लेवल्स के नीचे निकलेगी तो भाई बड़ा फॉल आएगा, अदरवाइज मार्केट ऊपर गई, ये होल्ड कर रही है, यहाँ पे होल्ड करके अगर अपसाइड ब्रेक किया तो बड़ा मूव फिर यूं करके अपसाइड आ जाएगा, और डाउन साइड ब्रेक किया तो फिर मार्केट के लिए ये 25,500 का रास्ता और फिर ये नीचे वाला ये रास्ता, ये ओपन हो जाएंगे, ये रास्ते ओपन हो जाएंगे। तो इसके ऊपर बढ़िया ट्रेड मिलेगा, इसके नीचे मिलेगा, इसके अंदर अंदर मैंने बता दिया, शांति से ट्रेड करो। बाकी बताना आज क्या रहा आप लोगों का भाई। और जिसको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। डिस्क्लेमर है कि भाई बिल्कुल फ्री है, टेलीग्राम चैनल भी यूट्यूब चैनल भी, कोई पेड सर्विस कोई रिकमेंडेशन वगैरह मैं टिप वगैरह नहीं देता भाई। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो कुछ कमोडिटी वगैरह का हुआ मैं भाई चार्ट वार्ट शेयर कर दूंगा। अभी मेरे को थोड़ा सा निकलना है ऑलरेडी, मैं बल्कि लेट हो गया।